दोस्तों एक कंपनी ने हाल ही अनाउंस कर दिया 1:10 का स्टॉक स्प्लिट और 1:2 का बोनस शेयर। तो क्या यहां पर पैसे बढ़ गए या केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े? क्या स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का गोल होता है कंपनियों के पर्सपेक्टिव से? डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहां पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए यहां पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये किसी तरह का कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है किसी भी कंपनी के बारे में। तो यहां पर कंपनी है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड और इस कंपनी ने क्या किया है, 1:10 की रेशियो में शेयर स्प्लिट अनाउंस किया है और 1:2 की रेशियो में यहाँ पे बोनस शेयर अनाउंस किया। अब ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, बोनस शेयर क्या होता है, आगे हम डिटेल में समझेंगे इसको। तो यहाँ पे शेयर स्प्लिट का जो रेशियो है 1:10 का है और बोनस का यहाँ पे रेशियो है 1:2 का। अब ध्यान दीजिए, तो इन दोनों का एक एक्स डेट है और एक्स डेट क्या है, 16 जनवरी 2026। अब 16 जनवरी 2026 को शेयर प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है तो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह इनको मिल चुके हैं बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के, और रिकॉर्ड डेट भी यहाँ पे इन्होंने अपनी अनाउंस कर दी है कंपनी ने अपने सर्कुलर्स में। तो कंपनियां बेसिकली जो एज पर सेबी गाइडलाइंस सर्कुलर जारी करती हैं हर कॉरपोरेट एक्शन के लिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशंस होती है ये पब्लिक इन्फॉर्मेशंस होती है और इन इन्फॉर्मेशन से हमें समझ में आता है कि कंपनी सर्टेन कॉरपोरेट एक्शंस जो ले रही है उन कॉरपोरेट एक्शंस की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके ओवरऑल स्टॉक प्राइसेस में एंड उनके ओवरऑल वैल्यूएशंस में। तो स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर की वजह से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वह आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है राइट, इसके नाम में ये बेस्ट एग्रो लाइफ, तो ये मोस्टली एग्रो केमिकल्स की कंपनी है एंड अपने बिजनेस सेगमेंट में 13वें नंबर पे आती है। इसके साथ ही साथ इसके पास 40 वेयर हाउसेस हैं, 9 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, 10,000 प्लस डीलर्स हैं, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड यहाँ पे करीब करीब 14% के आसपास से CAGR रेट से ग्रो हो रही है इनकी ओवरऑल रेवेन्यू। तो जब भी हम कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के एनालिसिस करते हुए हमें कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में क्या ग्रोथ हो रही है उसका मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके क्लाइंट्स देखें तो भारत रसायन, UPL, इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड, ये सब कंपनियां बहुत पहले हम डिस्कस किया करते थे, अगर आपको मालूम होगा जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो ये जो कंपनियां है राइट, इन कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बना के देती है ये पर्टिकुलर कंपनी। तो एक तरह से B2B टाइप की भी ये कंपनी हो जाती है। ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम रीसेंट क्वार्टर का इनका परफॉर्मेंस देखें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखें Q1 FY 2026 का, तो यहाँ पे रेवेन्यू आप देखिए तो रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर एंड एबिटा मार्जिन ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। इसके साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरा है, हालांकि कंपेयर टू द Q4 FY 2025 यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q4 FY 2025 में देखें तो नेगेटिव यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, यानी कि कंपनी लॉस मेक कर रही थी। लॉस के बाद यहाँ पे एक तरह से टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्टोरी हमें देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे देखें तो 2017 में करीब करीब 127 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स थी और कंपनी प्रॉफिट मेक नहीं कर रही थी उस समय। 2021 में यहाँ पे देखें तो 51 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था एंड 905 करोड़ के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला था। लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें तो करीब करीब 1814 करोड़ के आसपास सेल्स एंड अबाउट 96 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। तब ध्यान देंगे 2021 के बाद से यहाँ पे ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिला बोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो इनका जो PG रेशियो है वो नेगेटिव में -6.55 के आसपास चल रहा है और नेट कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। जनरली कंपनियों के पास कैश फ्लो होना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, और पेग रेशियो अगर किसी का नेगेटिव है दैट मीन्स कि अर्निंग्स ग्रोथ नेगेटिव रहने के संकेत
मिल रहे हैं। ठीक, सो जो कंपनी के नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आपको डिसीजन लेना होता है कि करना क्या है। यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखिए 48% के आसपास थी दिसंबर 2022 में, 37% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 15% के आसपास FIs एंड DIs थे। अब अगर लेटेस्ट डाटा देखें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से सितंबर 2025 में करीब 50% प्रमोटर्स हो चुके थे, 41% यहाँ पे पब्लिक, बट DIs एंड FIs केवल 7-7.5% के आसपास रह गए थे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पे करीब करीब 37,000 के आसपास है। 37,181 शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक, अब ये समझते हैं कि कंपनी शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर क्यों दे रही है। इसको समझने के पहले हम ये देखते हैं कि शेयर प्राइस पे क्या असर पड़ता है बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट करने के बाद। तो यहाँ पे एज पर सेबी गाइडलाइंस करंट प्राइस हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक हाइपोथेटिकल शेयर प्राइस ले लिया ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी का जो ओवरऑल सर्कुलर है, कॉर्पोरेट एक्शन है, वो क्या कर रहा है, स्टॉक स्प्लिट भी दे रहा है और बोनस शेयर भी दे रहा है। तो ये आता है कॉर्पोरेट एक्शन के अंडर में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं किसी के पास 100 शेयर्स हैं पर्टिकुलर कंपनी के एंड उसका शेयर प्राइस 500 रुपये का चल रहा है। ठीक, हमने यहाँ पे मान लिया, ये एक हाइपोथेटिकल है एग्जाम्पल। अब टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 50,000 की है। 50,000 कैसे, 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई किया 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया, हमने समझने के लिए देख लिया कि 100 शेयर्स पे कितना इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे 1:10 का स्टॉक स्प्लिट किया, यानी कि हर एक शेयर यहाँ पे मल्टीप्लाई होके 10 शेयर्स बन गया। तो किसी के पास अगर 100 शेयर्स हैं तो वो 100 शेयर्स कितने बन जाएंगे, 1000 शेयर्स। ठीक, यहाँ पे शेयर प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा उसी रेशियो में, यानी कि 1:10 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो शेयर प्राइस जस्ट डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। कब होगा, एक्स डेट पर होगा। तो वीडियो की शुरुआत में हमने एक्स डेट देखा था 16 जनवरी 2026। तो 16 जनवरी को जब सर्टेन शेयर ट्रेड होगा 9:15 पे, तो यहाँ पे एक्स डेट के हिसाब से शेयर प्राइस पिछले दिन के शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट। ठीक, 1:10 का रेशियो का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट था। तो इस केस में शेयर प्राइस 50 रुपये का हो गया। अब वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ शेयर 50 इंटू 1000। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1000 हो गए, बट शेयर प्राइस भी 50 हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो था वो 50,000 ही देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर एक्स डेट पर। ये तो हो गया शेयर स्प्लिट वाली कहानी। अगर हम बोनस शेयर पे जाएं, अब बोनस शेयर 1:2 की रेशियो का, राइट, यानी कि हर 2 एग्जिस्टिंग शेयर पर एक बोनस शेयर। तो किसी के पास अगर 2 शेयर है तो उसको एक और मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, तो जो स्टॉक स्प्लिट है, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होते हैं, बोनस शेयर के केस में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड ऑन होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 शेयर्स हो चुके होंगे, 1000 शेयर्स को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 500 शेयर्स यहाँ पे ऐड ऑन होके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1500 हो जाएंगे एंड शेयर प्राइस फिर से इस केस में भी एडजस्ट हो जाएगा। अब कैसे एडजस्ट होगा, हर एक शेयर पे 2 शेयर मिल रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो उसी रेशियो में यहाँ पे शेयर प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 50 को हम डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो शेयर प्राइस यहाँ पे 33.33 निकल के आ जाएगा। तो कहाँ 500 रुपये का शेयर प्राइस था, नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़े लेकिन शेयर प्राइस यहाँ पे रिड्यूस होकर 33 आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम इन्वेस्टर्स को समझनी चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर्स की वजह से इन्वेस्टर के ओवरऑल इन्वेस्टेड वैल्यू पर इमीडिएट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं उसी प्रोपोर्शनेट में जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट या बोनस शेयर अनाउंस हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि स्टॉक स्प्लिट एंड बोनस शेयर क्यों करती है कंपनी, जब वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता तो कंपनी क्यों करती है। देखिए, कंपनियां जैसे 500 रुपये का हम शेयर प्राइस देख रहे थे, कभी कभी क्या होता है कि ये बढ़ते हुए 5,000, 20,000, 25,000 पहुँच जाता है शेयर प्राइस। अब ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर की पहुँच से दूर हो जाता है, तो वो क्या करती है कंपनियाँ, शेयर प्राइस को रिड्यूस करने के लिए एंड शेयर को अफोर्डेबल बनाने के लिए वो स्टॉक स्प्लिट कर देती है, फेस वैल्यू को कम कर देती है, या बोनस शेयर्स इशू कर देती है। तो जब एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं तो एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ ही साथ प्राइस रिड्यूस हो जाता है एंड इससे लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। जब ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे तो वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा होगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी एंड रिटेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। ध्यान रखिए,
शेयर स्प्लिट करने में कंपनी को कोई खर्चा नहीं आता, बट जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे उसके एक्सपेंसेस रहते हैं। ठीक, तो ऑल इन ऑल सिर्फ बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट देखकर डिसीजन मत लीजिए। रिजल्ट्स, ग्रोथ एंड कंपनी के बिजनेस को समझना बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग में। तो इस सिंपल से अपडेट में, छोटी सी वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।